रात का सन्नाटा कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलता है। ऐसा लगता है जैसे हवा खुद कोई कहानी सुना रही हो, पुरानी सड़ी गली रहस्यमयी कहानी जिसमें इंसान की गलती और किसी अंधेरी ताकत का खेल आपस में उलझ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म या किताब का हिस्सा नहीं बल्कि सच है। इस कहानी में है जवानी का जोश, लालच की आग और एक ऐसी अलौकिक छाया जो किसी की जान भी ले सकती थी। ये वाकया बताया है सूरज चौधरी ने, जो आगरा उत्तर प्रदेश के पास के एक छोटे से कस्बे किरावली से हैं। किरावली वो इलाका जहां खेतों की हरियाली जितनी सुंदर दिखती है उतना ही उग्र है वहां का मिजाज। यहां के गांवों में ज्यादातर जाट परिवार बसे हैं, सीधी बात करने वाले पर गुस्से में तिल मिलाने वाले। जहां बात इज्जत की आ जाए वहां झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं यहां एक चिंगारी भी काफी है आग लगाने के लिए। सूरज बताता है कि उसके बचपन के दिनों में उनके मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। वो परिवार था उसके चाचा का, एक सादा, मेहनती और नेक दिल परिवार। उनका बेटा भंवर उस वक्त करीब 17-18 साल का नौजवान था, मजबूत, हट्टा कट्टा और पूरे गांव में अपनी मेहनत और ताकत के लिए जाना जाता था। वो खेत में दिन रात काम करता, जानवरों की देखभाल, खेती-बाड़ी, बाजार का सामान सब कुछ अकेले संभाल लेता था। उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर वही चमक जो जवान उम्र में होती है। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो दोपहर का वक्त था, भंवर खेत से लौटकर घर पहुंचा ही था कि अचानक उसका शरीर झटका खाने लगा। हाथ पैर अकड़ गए, आंखें उलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया। मां चीख पड़ी, बाप दौड़कर आया और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा डॉक्टर बुलाओ, किसी ने कहा पानी छिड़को, पर भंवर के शरीर पर किसी का असर नहीं हुआ। काफी मशक्कत के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, शायद मिर्गी का दौरा है, कुछ टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट हुए, ब्लड, एमआरआई, सब कुछ। पर अजीब बात यह थी कि हर रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दिन बीतते गए और भंवर के दौरे बढ़ते गए। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी आधी रात में वो अचानक गिर जाता, पूरा शरीर अकड़ जाता और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती, जैसे कोई उसे पकड़कर हंसा रहा हो, जैसे उसकी हंसी उसके अपने बस में न हो। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। मजबूत शरीर अब कमजोर पड़ चुका था, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और आवाज कांपने लगी थी। एक दिन जब सूरज और उसकी मां उसे देखने गए तो वो दृश्य आज भी सूरज के दिमाग से नहीं निकला। भंवर बिस्तर पर पड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई थीं जैसे किसी ने अंदर से खींच ली हों। उसकी मां बेतहाशा रो रही थी, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या बुरा साया लग गया इसे। गांव के लोग डॉक्टरों के पास भागते रहे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। आगरा के बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन हर जगह जवाब मिला, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन अगर सब नॉर्मल था तो ये हो क्या रहा था। धीरे धीरे मेडिकल साइंस जवाब देने लगी। भंवर का वजन घटता गया, वो खुद उठ भी नहीं पाता था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि किसी और की परछाई झलकने लगी थी। रात के वक्त वो अपनी मां से अजीब बातें करता, अम्मा मुझे चिताएं जलती दिख रही हैं, कोई मुझे बुला रहा है, मेरे कंधों पर कोई बैठा है, भारी है बहुत। अम्मा वो बच्चा फिर से आ गया, वो हंस रहा है, देखो ना दीवार पर चढ़ गया। उसकी मां डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वहम है, पर जब हर रात वही बात दोहराने लगी तो उनका शक यकीन में बदल गया, घर में कुछ तो है। एक रात उसकी हालत फिर बिगड़ गई। परिवार ने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल की ओर निकल पड़े, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह जमा दी। भंवर लेटा हुआ था पर उसकी आंखें खुली थीं। वो सबको एक एक कर घूर रहा था, जैसे किसी की पहचान कर रहा हो। और फिर उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान लौट आई, एक ठंडी तिरछी मुस्कान, जैसे कह रही हो, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उस पल
कार में बैठे सभी लोगों के दिल धक से रह गए। किसी ने धीरे से कहा, अब यह डॉक्टर का नहीं, किसी और का मामला है। भंवर के एक चाचा थे जो थोड़े बहुत तांत्रिक विद्या के जानकार थे। उन्होंने धीरे से कहा, इस पर कुछ है, किसी ने कुछ करवाया है। बातों बातों में किसी ने एक तांत्रिक का नाम लिया और उसी क्षण भंवर जोर से हंस पड़ा। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो गले के अंदर से आती हुई, घुटी हुई, डरावनी हंसी थी, जैसे कोई और उसके शरीर से बोल रहा हो। कार में सन्नाटा छा गया और जब उसी के सामने एक दूसरे बहुत बड़े साधक का नाम लिया गया तो वो छटपटाने लगा। वो कार से कूदने की कोशिश करने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, दूर ले जा रहा हो। अब किसी को शक नहीं रहा, ये बीमारी नहीं है, ये किसी अंधेरे खेल का असर है। सभी ने उसे कसकर पकड़ा और सीधे उसी साधक के पास पहुंचे। वो साधक बहुत विद्वान माने जाते थे, लोग उन्हें गुरुजी कहते थे, पर असल में वो एक साधक थे जो सिद्ध पा चुके थे। गुरुजी ने भंवर को देखा, उसकी आंखों में झांका और कुछ देर चुप रहे। फिर धीरे से बोले, तुम सब बाहर जाओ, इसे मैं अकेले देखूंगा। दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुछ अजीब आवाजें आती रहीं, कभी हंसी, कभी चीख, कभी कोई थाप जैसी ध्वनि। आधा घंटा बीता, फिर दरवाजा खुला। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे बेटे पर किसी ने बहुत गंदी विद्या की है। ये कच्चा कलवा है, जिसे कुछ लोग कच्चा मसान भी कहते हैं। घर वाले सकते में थे। गुरुजी बोले, किसी ने पैसे देकर एक गलत साधना करवाई है। कोई ऐसा जो तुम्हारा भला नहीं चाहता, वो तुम्हारे आसपास का ही है। गुरुजी की आवाज में अजीब ठंडक थी। कमरे की दीवारों पर बिखरी हल्की धूप में भी एक अंधेरा रेंग रहा था। भंवर के माता पिता चुप खड़े थे, जैसे कोई बुरी खबर सुनने के बाद इंसान सुन्न पड़ जाता है। गुरुजी बोले, तुम्हारे बेटे पर किसी ने कच्चा कलवा छोड़ दिया है। यह बहुत खतरनाक होता है। यह धीरे धीरे शरीर और आत्मा दोनों को चाट जाता है। कमरे में सन्नाटा था, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। भंवर की मां रोते हुए बोली, गुरुजी, हमारा बेटा क्या ठीक हो जाएगा? गुरुजी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, जिसने ये कराया है उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की मंशा नहीं रखी थी। उसका मकसद बस सबक सिखाना था, मगर उसने जो शक्ति इस्तेमाल की है वो किसी के वश में नहीं रहती। उन्होंने धीमे स्वर में आगे कहा, अगर वक्त पर तुम लोग नहीं आए होते तो शायद अब तक ये लड़का जिंदा नहीं होता। उनके शब्द सुनकर सबके बदन में सिहरन दौड़ गई। गुरुजी ने कुछ देर बाद दीवार पर लटकती घंटी की ओर देखा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तैयार करो सब कुछ, आज ही इसका आरंभ करेंगे। वो लोग सब बाहर चले गए। गुरुजी और उनका शिष्य अंदर रह गए। कमरे से कुछ ही देर बाद धीमे धीमे मंत्रों की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे उन मंत्रों की गूंज बढ़ती गई। एयूएम काल भैरवाय नमः, एयूएम चामुंडाय विच्छे। और फिर एक अचानक सी दबी हुई चीख, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। भंवर का शरीर हवा में झटका खा गया। उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी सफेद हो गईं। कमरा ठंडा पड़ गया। दिया जो जल रहा था उसकी लौ कांपने लगी और फिर खुद बुझ गई। शिष्य घबराया, पर गुरुजी शांत थे। उन्होंने बस कहा, अब आया असली चेहरा। कुछ पल बाद कमरे से अजीब सी बू आने लगी, जली हुई मिट्टी, राख और गंधक जैसी। गुरुजी ने एक मुट्ठी काला सिंदूर उठाया और भंवर के माथे पर लगाया। उनकी आंखें अब किसी और दुनिया से जुड़ती दिख रही थीं। गुरुजी बोले, जिसने ये करवाया है उसका लालच बहुत बड़ा था। उसने एक साधक के जरिए इस कच्चे कलवे को बुलवाया, पर उस साधक ने उसे पूरी तरह बांधा नहीं। और अब ये आत्मा आधी खुली आधी बंधी हुई इस लड़के में भटक रही है। भंवर का शरीर फिर झटका खा गया। उसके मुंह से अब कोई और बोल रहा था, क्यों बुलाया मुझे? छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की नहीं, किसी बच्चे की भी नहीं थी। वो आवाज किसी ऐसी चीज की थी जो कभी इंसान थी ही नहीं। गुरुजी ने आंखें खोलीं। तेरा ठिकाना अब यहां नहीं है, लौट जा जहां से आया था। उन्होंने माला फेरी, अग्नि की आहुतियां दी और एक भारी सांस छोड़ी। भंवर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। करीब आधे घंटे बाद जब दरवाजा खुला, भंवर के पिता अंदर दौड़े। भंवर शांत पड़ा था, सांसें सामान्य, चेहरे से डर गायब था। गुरुजी ने कहा, यह अब ठीक हो जाएगा, मगर ध्यान रहे,
इलाज 1 साल तक चलेगा। उन्होंने आगे समझाया, पहले 6 महीने सख्त परहेज रखो, न किसी के घर का खाना, न किसी शादी ब्याह में जाना। ये जो ताबीज है इसे कभी उतारना नहीं, अगर उतारा तो जो गया है वो वापस आ सकता है। उन्होंने कुछ औषधियां दी, कुछ राख और एक छोटी सी बोतल जिसमें किसी पेड़ की जड़ मिली थी। 3 बार रोज ये दवा पिलाना। फिर बोले, अब जाओ, पीछे मत देखना। घर पहुंचने के बाद कई दिनों तक भंवर चुप रहा, न कुछ बोला न ज्यादा हिला। पर धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, चेहरा फिर से खिलने लगा। वो खाना खाने लगा, काम में हाथ बटाने लगा। उसकी मां रोज शाम को दिया जलाती और गुरुजी को याद करके प्रार्थना करती, जिसने मेरे बेटे को लौटाया भगवान उसका भला करे। लेकिन गांव में एक और कहानी चल पड़ी थी। लोग कहते थे कि जिसने भंवर को कच्चे कलवे का शिकार बनाया था वो आदमी अब खुद बीमार रहने लगा था। रात में उसके घर से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। गांव के लोग उस घर के पास जाना बंद कर चुके थे। कहते हैं, जिस शक्ति को तुम बदले के लिए बुलाओगे वो कभी तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। शायद उसी शक्ति ने पलटकर उसी आदमी का घर जला दिया था। भंवर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। 1 साल बीता, उसने सब परहेज निभाए और उसकी जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। पर एक बात वो कभी नहीं भूल पाया, वो दिन जब उसकी हंसी उसके अपने बस में नहीं थी। उसके पिता कहते हैं, जिस दिन वो ताबीज खुला वो रो पड़ा, बोला, अब मैं आजाद हूं। पर उस आजादी में भी एक डर था, कहीं वो साया फिर लौट ना आए। वो आज भी अपने खेत के पास से गुजरता है तो शाम के वक्त कभी कभी हवा में वो हंसी सुनाई देती है, वही हल्की सी ठंडी खौफनाक हंसी। शायद वो याद दिलाने के लिए होती है कि कुछ सौदे हमेशा अधूरे रह जाते हैं। और यही थी कहानी लालच और अपमान की, जहां एक इंसान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अंधेरे का दरवाजा खोला, पर भूल गया कि उस दरवाजे से जो बाहर आता है वो किसी का नहीं होता। भंवर की जिंदगी बच गई, शायद उसकी किस्मत या गुरुजी की साधना, पर जिसने ये सब करवाया, कहते हैं उसका अंजाम उतना ही भयावह था जितना उसका कर्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि कच्चा कलवा जैसी कोई शक्ति सच में मौजूद है या फिर ये सब किसी डर की उपज है? हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा देख रहा होता है।